ये व्यापारी मंडी में मक्का की बोली लगा रहे हैं। वैसे तो केंद्र सरकार ने मक्का की एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन कॉर्न सिटी के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा में यह भाव 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है। जिले में बड़े पैमाने पर किसान मक्का की खेती करते हैं, लेकिन अच्छा भाव न मिलने से वे इन दिनों काफी परेशान हैं। आज मक्के ने ऐसी स्थिति कर दी हमारी कि हम जब से मक्का लगाए थे तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फर्स्ट में जब हम मक्का लगाना शुरू किए तो मक्के की थैली हमको 2000 रुपए की मिली। जो मक्का पहले हमारी 2200 रुपये 2400 रुपये क्विंटल हम बेचते थे, आज वो मक्का हमारी 1600 रुपये 1500 रुपये 1300 रुपये क्विंटल बिकी। ऐसा नहीं है कि मक्के का ये रेट बस छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ही कम हुआ है। देश के कई राज्यों से ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं कि मक्का किसान मक्के के रेट को लेकर निराश हैं। बारिश में जो मक्का पेरते थे वो 2000 रुपये क्विंटल के आसपास बेचे जाता था, लेकिन ये साल तो 1500 के ऊपर गया ही नहीं। मार्केट में क्या है, जो छोटी बुगली है उसको हाईएस्ट भाव दे देते और जो बड़ा ढीग है उसको कम भाव में बेचते हैं। 100 काश्तकार माल बेचने लाते हैं, 5 गुना लोगों को अच्छा भाव मिलता है और 95% को बिल्कुल कम भाव मिलता है। क्या है, मक्का का मॉइस्चर देख के मांगते हैं, वो मॉइस्चर के मशीन में भी उनका फॉल्ट रहता है, वो काश्तकार को कुछ समझता नहीं। तो जो भाव में बेचा जाएगा उसमें बेचना ही पड़ता है, नहीं तो उसको घर को लेके जाने को 100-200 रुपये खर्चा हुआ वापस ले जाने को। मक्का कुछ इस भाव में पूर्ण नहीं, जैसे किसानों को आवक नहीं आ रही, अच्छी आमदनी नहीं मिल रही किसान को, तो ये हिसाब से कम मूल्य मिल रहा है अभी मक्का का। तो ऊपर से मक्का भी कम आई है और किसान ला नहीं पा रहे, मंडी में भाव कम हो रहे। तो मैं कल भी बेचा हूँ उपज, आज भी बेचा हूँ। मेरा मक्का निकल के आया, रेट की प्रतीक्षा कर रहा था, तो रेट की प्रतीक्षा करते करते 1200 रुपये 1300 रुपये का जो रेट मिल रहा था, उसके बाद से आज जब मैं आया कि थोड़ा उछाल आया, सुनने में आया था। 100 कट्टी माल बेचा हूँ, तो 100 कट्टी माल का जो मुझे रेट मिला वो 1600 रुपये का कल मुझे रेट मिला। तो मक्का के भाव तो वही अपने को 1400-1500 रुपये 1600 रुपये तक के मिले हैं। और जैसे कि अपन 1 क्विंटल मक्का भी बेच रहे हैं, तो 1 बोरी डीएपी नहीं आ रही है 1 क्विंटल मक्का बेचने में, कारण कि 1 बोरी डीएपी की कीमत 1700 रुपये है और मक्का बिक रही है अपनी 1500-1600 रुपये की। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी किसानों की। लागतें बढ़ने के साथ साथ हमें उर्वरक नहीं मिल पाई, बीज हमें महंगा मिला, उर्वरक हमें महंगी मिली। हमारी मक्का निकल के आई, थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद हमें यूरिया की इतनी मारामारी हुई कि हमें 1 डोज यूरिया देना पड़ा। वो 15 क्विंटल का हमको एवरेज मिला। अब क्विंटल का एवरेज कम मिलने के साथ साथ हम तो पहली चीज़ उसमें ही बर्बाद हो गए। इसके बाद हमारी जो लागत है वो दोगुनी हो गई। जबकि बात अगर मक्का उत्पादन की करें तो दुनिया में भारत शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। अमेरिका और चीन शीर्ष पर हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर में मक्का की खेती होती है और अगर बात कुल उत्पादन की करें तो 2024-25 के अंतिम उत्पादन के अनुसार यह लगभग 43 मिलियन टन था। बात अगर राज्यों की करेंगे तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। साल दर साल उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन सही रेट का न मिलना किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और मक्का के इस बार भाव नहीं मिलने से आदमी सब किसान बहुत संतुष्ट नहीं होते। एकड़ तो कम से कम 20,000-30,000 लॉस जाएगा। भाव नहीं मिल पाया। 1000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से नुकसान जोड़े तो 250 क्विंटल में 2.5 लाख का नुकसान। जो हमारा जो एरिया है उसमें दूसरा ना धान हो सकती है, ना या तुअर की फसल लेते हैं, उसमें 6 से 7 महीने लगता है, इसलिए वो फसल भी नहीं ले सकते। जब मंडी में कल माल बेचा, माल बेचते हुए हम हिसाब लगा रहे थे कि इस वर्ष हमारी आय क्या आई है, क्या लॉस हुआ है, तो हमें पता चला कि हमारी लागत 20,000 रुपये से 25,000 रुपये एकड़ है और हमारी जो मक्के में जो बिक रहा है 1 एकड़ का वो 32,000 रुपये 27,000 रुपये का बिक रहा है। तो हमको 1 एकड़ में 4,000 रुपये बच रहा है।
तो क्या 4,000 रुपये। आज 10-15 एकड़ ज़मीन वाला व्यक्ति भी 40 से 60,000 रुपये में क्या परिवार चल सकता है 6 महीने 7 महीने के लिए। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर मक्का का भाव इतना नीचे क्यों है। क्या इंडिया अमेरिका डील का असर है या कोई और वजह। अब हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मक्का के प्रति किसानों का रुझान इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है। कुछ जानकारों ने हमें बताया कि इसके पीछे भारत सरकार की इथेनॉल नीति भी है। छिंदवाड़ा में नहीं, पूरे देश में ही मक्के के रेट डाउन है, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा मक्के के किसानों को प्रोत्साहन दिया गया एथनॉल प्लांटों के लिए। बाद में एथनॉल प्लांटों उसकी खरीदी कम कर दी गई और प्रोत्साहन के कारण मक्के की फसल 30 से 35% प्लस हो गई। तो डिमांड और सप्लाई का गैप है, इसलिए कम है। गवर्नमेंट की जो डील हुई उसके बाद से रेट कम हुआ है मक्के का। सबसे ज़्यादा किसानों ने इस बार मक्का लगाने का सोचा और मक्के की आवक मक्का इतना उत्पादन हुआ छिंदवाड़ा में कि वो रेट नहीं मिल पा रहा है। और सामने ही रेट नहीं है तो यहाँ पे मंडी में क्या रेट मिलेगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा आज के रेट में 800, 700, 800 रुपये का डिफरेंस है मार्केट में। भारत सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण यानी E20 को 2025-26 तक लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह पहल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत चल रही है। इस वजह से देश की इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर करीब 20 अरब लीटर सालाना हो गई है, जबकि E20 के लिए जरूरत लगभग 11 अरब लीटर ही है, यानी उत्पादन क्षमता मांग से ज़्यादा है, जिससे अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति बन रही है। शुगर मिलों ने कम खरीदी पर चिंता जताई है। अब इससे मक्का का भाव का सीधा कनेक्शन इसलिए है क्योंकि सरकार के कुल लक्ष्य में मक्का को मुख्य कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके चलते मक्का का योगदान इथेनॉल सप्लाई में लगभग 50% तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक मक्के का रेट नहीं था, ये हमारी ज़िंदगी का आगे का रूट मैप था, जो कि हम इससे चलते थे, हमारे परिवार का भरण पोषण होता था। समय पे रेट नहीं मिला, आज हमें रेट मिला होता तो आज हम कहीं ना कहीं हमारा परिवार कर्ज में दबने की ओर नहीं जाता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या किसानों को मक्का छोड़कर दूसरी फसलों की ओर रुख करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।